बड़ी सुंदर महाराज। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, एकादशी की तिथि थी, तो 11 श्लोकों से पितामह भीष्म स्तुति करते हैं, जैसे हम लोग भीष्म स्तुति कहते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्य भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। पुरलतकुलावृताननजं विजय सखे रतिरास्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलितमवार्यलंकृतासे। मम निशित शरैर्विविध्यमान क्वचि बिलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य माथे निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। हितवती पर सैनिकायुरक्षण हितवती पार्थ सखेरथिर्ममास्तु। व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष स्वजनवारादिमुखस्य दोष बुद्ध्या। कुमति महरदात्म विद्यया चरणरते परमस्य तस्य भेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्था। धृतरथ चरणो व्ययाचल गुरु हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। सात्वत पुंगवे विभूमि। प्रभु अब मेरे मरने का टाइम आ गया, जा रहा हूं। जाते जाते सोच रहा हूं एक बेटी का ब्याह करता जाऊं। पांडव सोचे ये तो ब्रह्मचारी हैं आजीवन, इनके बेटी कहां से आ गई। कन्हैया मुस्कुराए, बाबा शादी तो तुम्हारी भी नहीं हुई, बेटी कहां से आई। बोले प्रभु मेरी बेटी का पूरा परिचय तो सुनो, कौन है। इतिमति, ये जो मति है बुद्धि, इसी को हमने बेटी मान लिया है, तो ब्याह नहीं होता। बोले हाँ सरकार ब्याह नहीं होता, क्यों। बोले अरे लड़की जैसी हो वर भी तो वैसा ही होना चाहिए। कन्या जितनी योग्य हो वर को भी उतना ही योग्य होना चाहिए। तो क्या है तुम्हारी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है, पूछो मत महाराज। क्या डिग्री है। बोले सारी डिग्री। क्या खूबी है। बोले वितृष्णा, मेरी मति में कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी तृष्णा नहीं है। तो क्या चाहते हो। बोले मैं चाहता हूं प्रभु इस पुत्री को आप स्वीकार कर लो, यानी ये जो मेरी मति है बुद्धि है इसको मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, इसे आप ग्रहण करो। आहा, क्या सुंदर बात कह रहे हैं। अच्छा तो अर्पित कर रहे हो, हम स्वीकार करते हैं। क्यों। बोले प्रभु याद करो मेरा इस महाभारत के समय प्रतिज्ञा थी, आपकी प्रतिज्ञा थी, एक तरफ मैं एक तरफ मेरी सेना, और मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब कौरवों का सेनापति भीष्म हुआ तो भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरिहि शस्त्र ना गाऊं तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र शांतनु नंदन नहीं कहलाऊंगा। फिर क्या था, उस वृद्ध महापुरुष ने बाणों की बरसात कर दी। इतनी बाणों की बौछार की महाराज, इतनी बाणों की बौछार की कि सैकड़ों बाण अर्जुन के रथ के ऊपर चले, पूरा रथ ढक गया।
रथ ढक गया महाराज, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अर्जुन के रथ में बाण लगे, घोड़े में लगे, कृष्ण के लगे। कन्हैया बोले कुछ करो। अर्जुन बोले कैसे करूं? बाण चलाता हूं उसके पहले एक बाण आके लग जाता है, फिर बाण चलाता हूं उसके पहले ही बाण लग जाता है। ये छोटे मोटे महाराज योद्धा नहीं थे पितामह भीष्म, गंगा पुत्र हैं, बसु के अवतारी हैं, भीष्म है इनका नाम। अंत में इतनी बाणों की बरसात कर दी पितामह ने कि कन्हैया को लगा पूरी महाभारत अभी खत्म हो जाएगी। मेरे गोविंद भूल गए स्वानिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था। धृतरथ चरणोभयाचलुद्गर हरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीयः। कथा सुनो भैया। प्रभु रथ से नीचे कूद गए और जैसे ही रथ से नीचे कूदे, मत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा भूल करके कूदे। क्यों? क्योंकि भैया भगवान प्रतिज्ञा भूल सकते हैं। बोलो, अगर भगवान प्रतिज्ञा भूल जाएंगे तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। तो पितामह कहते हैं प्रभु मुझे पता था आपने प्रतिज्ञा नहीं भूली। क्यों? क्योंकि आप जब रथ से नीचे कूदे, एक रथ का टूटा हुआ पहिया उठाने के लिए झुके, पृथ्वी कांपने लगी। क्यों? क्योंकि अब तो प्रलय का समय आ गया है, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी है अपनी। तब भगवान का अपना पीतांबर नीचे गिरा, भगवान पीतांबर उठाने के लिए झुके, धीरे से पृथ्वी को हाथ रख के समझाया, नहीं मैं प्रतिज्ञा नहीं भूला, मैं तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहा। मृतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभयाचलद्गुर हरिवहन्तुमिमं। मुझे मारने के लिए नहीं आप तोड़े, गतोत्तरीया, आप अपनी प्रतिज्ञा को मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए तोड़े। ये भगवान का स्वभाव है। प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। प्रभु जब आप रथ का टूटा हुआ पहिया लेके दौड़े, उस समय मैंने अपना धनुष फेंक दिया, चरणों में गिर गए पितामह। प्रभु अब अगर रथ उठा ही लिया है पहिया तो मार ही डालना, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, छलनी कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ये प्रतिज्ञा आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए किया। भगवान आपसे निवेदन है, वो जो आपकी छवि है वो ही छवि मेरे हृदय में बस जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोविंद अब मेरे अंतिम समय, मरने का समय आ गया है, थोड़ा सा सामने खड़े हो जाओ। अच्छा भैया, पितामह को वरदान है क्या? इच्छा मृत्यु का। काहे का वरदान? जब तक चाहे जिंदा रह सकते हैं। पितामह भीष्म बोले सामने खड़े हो जाओ। कब तक? बोले जब तक मर नहीं जाता। अच्छा कब मरोगे? पितामह इच्छा मृत्यु वाले हैं, कब मरेंगे कुछ पक्का थोड़ो है। लगा दिए 2-4 साल। तो भगवान उदास है, बोले प्रभु ये उतरा हुआ मुंह नहीं देखने के लिए सामने खड़ा किया है, मैं चाहता हूं आप मुस्कुराओ। भगवान बोले मुस्कुराए, ठीक है मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने लगे। पितामह से बोले बाबा आप अभी और जियो ना, इतनी जल्दी क्यों मर रहे हो? आप तो इच्छा मृत्यु वाले हो। पितामह बोले प्रभु अभी मैं कैंसिल करता हूं मरने का प्रोग्राम, मुझे नहीं मरना, पर एक शर्त, एक वादा है, एक वचन दो मुझे। क्या? बोले जब मैं मरूं तब तुम मेरे सामने जरूर रहना।
मंजूर? जब मैं मरूं तब तुम मेरे सामने रहना। प्रभु बोले अब ये मौका दोबारा तो नहीं आने वाला, अब मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो बोले प्रभु जब तुम दोबारा नहीं मिलोगे तो मैं ऐसे अब मौका हाथ से क्यों जाने दूं। देहांत काले तुम सामने मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा कर तन नाथ त्यागू, यह गीत गा कर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। प्रभु आपका कितना सुंदर रूप है, बस यही रूप मेरे हृदय में बस जाए और इसी आपके सुंदर रूप को देखते देखते ये प्राण तन से निकल जाए।